नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी प्यारी शहज़ादियों, उम्मीद करती हूँ आप सब सेहत और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला आप सबके लिए ढेरों आसानियाँ करे, आमीन। आज का जो हमारा टॉपिक है इंशाल्लाह काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज तक जो है हर कोई बात करता है वेट लॉस के ऊपर, लेकिन उन लड़कियों का क्या, उन ख़वातीन का क्या जिनको वेट गेन का प्रॉब्लम है, कि जिनका वेट गेन नहीं हो पा रहा। कोई उसके पीछे बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, पीकोस हो सकता है, या फिर आपका बेबी के बाद जो है दो अक्सर बातें हो जाती हैं, या तो आपका वेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है या फिर डिक्रीज़ हो जाता है, या फिर ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि आप लोगों की डाइट वैसी ना हो जैसी आप लोगों ने रखनी हो, या ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई डिप्रेशन हो या ऐसी स्टेट हो। तो डिप्रेशन में भी देखिए दो ही चीज़ें सामने आती हैं, या तो आपका वेट गेन हो जाता है या फिर ज़्यादा वेट लॉस हो जाता है। तो आज जो हम चीज़ें डिस्कस करेंगे ना, वो आपका डाइट प्लान, और इसके अलावा हम देखेंगे 1 मंथ के लिए आप लोगों ने ये चीज़ जो है वो ट्राई करनी है, अपना डाइट प्लान, और सेकेंडली आप लोगों ने देखना है अपना एक्सरसाइज प्लान। अगर तो आप सेम टू सेम इस चीज़ को फॉलो करेंगी डेली रूटीन में, तो इंशाल्लाह ताला और अज़ीज़ मैं यकीन के साथ कहती हूँ कि आप लोग कम से कम 4 से 5 किलो हेल्दी वेट गेन करेंगी विदाउट एनी आर्टिफिशियल थिंग्स। तो आज आप अपना वेट कर लें, और इंशाल्लाह 1 मंथ के बाद आप दोबारा वेट करेंगी। अगर तो आपका सेम ये मेथड आपने फॉलो किया, तो इंशाल्लाह ताला और अज़ीज़ मैं गारंटी देती हूँ कि आप लोगों का वेट ज़रूर गेन होगा। तकरीबन ये टीनेजर से लेके 40 साल की ख़वातीन जो हैं वो इसको फॉलो कर सकती हैं, नो मैटर वो अनमैरिड हैं या फिर मैरिड हैं। सबसे पहले तो आपका मैं एक डाइट प्लान का ओवरव्यू दे रही हूँ कि पर डे आपने 2200 से 2500 कैलोरीज़ का इंटेक करना है, ठीक है। तकरीबन 2 से 3 घंटों के बाद कुछ ना कुछ खाते रहना है। बात समझ में आ रही है? अब आप लोगों का जो सबसे डिटेल जो डाइट प्लान है ना, वो ये है। आप लोग कहीं लिख लें इसको पेजेस के ऊपर, और इसको कहीं अपने रूम में या किचन में कहीं लगा लें, चिपका लें सामने, ताकि आपके पास ही रहे। और एक और इसके लिए मैं आपको टिप देती हूँ कि आप लोग एक है ऐप, उसका नाम है अलार्म क्लॉक बियॉन्ड, अलार्म क्लॉक बियॉन्ड। वो ऐप डाउनलोड कर लें। उसके ऊपर आप लोग अपने लिए अलार्म सेट कर लें कि जब आप उसके ऊपर लिख लें कि अब मैंने ये खाना है, ये खाना है, तो अलार्म जो है वो आपको उसके बारे में इन्फॉर्म करता रहेगा। सबसे पहले आपने सुबह फजर में उठना है। फजर नहीं छोड़ती। नमाज़ें जब आप पढ़ना शुरू करती हैं ना, तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगी कि आपकी ज़िंदगी में वैसे ही बहुत सी बरकतें आना शुरू होती हैं। तो सुबह फजर में आप उठेंगी तो आप क्या करेंगी, सबसे पहले एक बनाना, और एक जो है आप बनाने का मिल्क शेक पिएंगी, या फिर आप खजूर का मिल्क शेक पिएंगी। 1 गिलास कम अज़ कम हो। उसमें क्या क्या चीज़ें हो, दूध हो 1 गिलास, साथ में 1 अदद केला हो, 1 टेबल स्पून पीनट बटर हो या फिर शहद हो। पीनट बटर अगर आप ले सकती हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो वो घर पे भी बनाया जा सकता है। काफ़ी इसके ऊपर आपको वीडियोस जो हैं वो यूट्यूब पे अच्छी अच्छी मिल जाएंगी। सिंपली पीनट को लेके आप उसको ग्राइंडर में ग्राइंड करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। एंड पे आप थोड़ा सा उसमें बटर ऐड करना चाहती हैं तो वो ऐड कर दें, तो इंशाल्लाह आपका बहुत अच्छा पीनट बटर तैयार हो जाएगा। बात समझ में आई? सबसे पहले आपने फजर के वक्त क्या लेना है, केले का मिल्क शेक या फिर खजूर डालनी है 1 गिलास मिल्क में, 1 बनाना, 1 टेबल स्पून पीनट बटर या फिर हनी, ये चीज़ हो गई। और साथ में आप इसमें डाल सकती हैं अगर बहुत अच्छा रिज़ल्ट चाहती हैं तो आप इसमें 3 से 4 बादाम डाल दें, और 1 से 2 आप अखरोट डाल दें, तो और ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा, और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होगा। सेकंड क्या आ जाता है फिर आपका ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट आप तकरीबन 9:30 या 10 बजे तक करें, सही है। ब्रेकफास्ट में आपने क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी है, 1 अंडा या फिर ऑमलेट, 2 कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। यानी 1 बॉइल्ड एग कर लें या फिर 1 अदद ऑमलेट कर लें। 2 करती हैं तो ज़्यादा अच्छा, लेकिन आजकल गर्मी है तो 1 ही प्रेफर करें। साथ में 1 पराठा या फिर 2 अदद ब्रेड के स्लाइसेस। ब्राउन ब्रेड इस्तेमाल ना करें। ब्राउन ब्रेड जो है वो वेट लॉस करने में ज़्यादा काम आती है। 1 अदद पराठा खाएं, या फिर 2 अदद 2 या 3 से ब्रेड के स्लाइसेस ले लें आप।
साथ में 1 ग्लास मिल्क लें। लाज़िम दूध आप जितना अपनी रूटीन में शामिल करेंगी, एक तो मेरा यकीन करें आपकी स्किन इंतहाई ग्लो करेगी, सेकेंडली आपके बाल बहुत अच्छे होंगे, आपके नेल्स बहुत अच्छे होंगे, आपका कलर बहुत अच्छा होना शुरू हो जाएगा, आप फ्रेशनेस अपनी स्किन पे देखेंगी और इसके साथ साथ आपकी वेट गेन में बहुत हेल्प करेगा। और इसके अलावा अगर आप देसी घी वैसे तो ये कहना हैरान कौन है, लेकिन अगर आप में से कोई देसी घी को प्रेफर कर सकती हैं तो वो उस दूध में 1 चम्मच देसी घी की डाल लें, तो फिर तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। अच्छा, फिर क्या है कि आपने 11:30 या फिर 12 बजे क्या करना है, कोई एक अदद फल खाना है। फल में आप बनाना खा सकती हैं, मैंगो खा सकती हैं, चीकू खा सकती हैं, एप्पल भी खा सकती हैं, लेकिन एप्पल का ये है कि ये हम रेकमेंड करते हैं ज़्यादातर वेट लॉस वाले प्रोग्राम्स में। वेट लॉस करते हैं ना जो लोग, उनके लिए ज़्यादा चीज़ बेनिफिशियल है कि वो एप्पल खाएं। और इसके अलावा अगर आपके पास फ्रूट के साथ साथ ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हैं तो एक मुट्ठी भर के उसकी खा लें, काजू खा लें, इंजीर खा लें या फिर बादाम बादाम खा लें, वो भी अच्छे हैं, या अखरोट ले लें, इस तरह की कोई चीज़। लेकिन अगर ये चीज़ अवेलेबल नहीं है तो आप सिर्फ कोई एक अदद फल से भी काम चला सकती हैं। फिर आ जाते हैं लंच के ऊपर। लंच में क्या चीज़ आप खाएंगी, तकरीबन 2 से ढाई के दरमियान आपका लंच होगा। इसमें आपने क्या खानी है, 1 से 1.5 चपाती यानी रोटी, और या फिर 1 प्लेट अगर चावल है तो 1 प्लेट चावल खाएंगी आप। देखिए जो चिकन और बीफ है ना, ये प्रोटीन से भरा होता है और ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत ज़्यादा। आप मैं कहती हूँ ये वेट लॉस में भी बहुत फ़ायदा देता है, वेट गेन में भी बहुत फ़ायदा देता है, ख़ासकर चिकन जो चेस्ट पीस है ना चिकन का, वो वाला। और इसके अलावा आपने जो सैलेड लेना है, खीरे और टमाटर का सैलेड लेना है, साथ में चुकंदर ऐड कर लें तो बहुत अच्छा है। लेकिन इसके अलावा ये जो बंद गोभी वगैरह ये चीज़ें हैं, ये आप अवॉइड करेंगी क्योंकि इससे क्या है कि वेट लॉस ज़्यादा होता है। आप खीरा लें, टमाटर लें, साथ में चुकंदर ऐड कर लें सैलेड को। सैलेड जो है आपकी रूटीन के लिए बेहद ज़रूरी है, आप एक ही दफ़ा बाय करके रख लें तो ये आपको फ़ायदा देता रहेगा। और हाँ, अगर आप साथ में थोड़ा-सा ऐसे आप सैलेड नहीं खाना पसंद करती तो रायते में डाल जो दही है उसमें डाल के खा लें, या फिर आप दही वैसे भी खा लें तो इट वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। ये आपका लंच है। देखिए वेट गेन करना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, ऐसे तो नहीं होगा। और अगर आप में से कोई वो क्या कहते हैं उसको, डिटॉक्सिकेटेड वाटर पी रहा है तो वो ना पिएँ प्लीज़। आप वो पानी पिएँगी, आपका धड़ाधड़ वेट लॉस होगा और दूसरा आपको भूख नहीं लगेगी। फिर आपका आ जाता है इवनिंग स्नैक के ऊपर कि 5 से 6 के दरमियान आपने क्या खाना है। आप कोई 1 ग्लास मिल्क शेक बना लें, कोई भी आप मिल्क शेक जो आपको अच्छा लगता है टेस्ट के हवाले से वो बना लें। साथ में कोई 1 अदद आलू उबाल के ले लें, वो बहुत अच्छा है। उबला हुआ आलू आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, वो ले लें। और साथ में 1 अदद बॉइल्ड एग लेना चाहें तो ले लें, वरना गर्मी की वजह से जिन्हें एक्ने प्रॉब्लम है या इस तरह के इश्यूज़ हैं वो अवॉइड करें इसे। तो एक ही एग काफ़ी होगा, नहीं तो बॉइल्ड पोटैटो ज़रूर लें क्योंकि वो आपके लिए अच्छा रहेगा। या फिर इसके अंदर आप और भी चीज़ें शामिल कर सकती हैं इवनिंग स्नैक में। अगर आपके पास अंगूर हैं, कोकोनट है, ये चीज़ें आप शामिल कर सकती हैं। या फिर ना आप मटर के दाने बहुत अच्छे हैं वेट गेन के लिए, वो आप ले सकती हैं। या फिर छल्ली, वो आप ले सकती हैं, उबली हुई छल्ली का इस्तेमाल करें, तो ये आपके जो है वेट गेन में हेल्प आउट करेंगे। एज़ इवनिंग स्नैक के तौर पे आप इसको लें। फिर आ जाते हैं हम डिनर के ऊपर। 8 से 9 के दरमियान आप डिनर करेंगी, और डिनर में क्या, 1 अदद रोटी, साथ में चिकन है तो वेल एंड गुड, फ़िश है तो और भी वेल एंड गुड, एग करी है तो और भी ज़्यादा अच्छा। लेकिन घर पे कोई और खाना बना हुआ है तो आप वो भी खा सकती हैं, इट्स ओके। और साथ में सैलेड, वही जो सैलेड मैंने आपको बताया है उसका इस्तेमाल करें, साथ में अगर रायते के साथ करें तो वो भी बहुत अच्छा है। अब सोने से पहले आपने क्या करना है, अगेन आप 1 ग्लास नीम गर्म दूध का लेंगी जिसमें आप शामिल करेंगी 1 चम्मच शहद, हनी, या फिर आप टर्मरिक भी इसमें डाल सकती हैं। और हाँ, ये आप जो है ये लेके सो जाएंगी इंशाल्लाह ताला। ये आपको जो डाइट प्लान है ना बेहद हेल्प आउट करने वाला है 1 महीने के लिए पूरा। ये जो टाइम्स मैंने दिए हैं ना, इन टाइम्स का बहुत आपने ख्याल रखना है। टाइमलाइन सेम रखें, अगर आप टाइम सेम रखेंगी तो ये इस और ज़्यादा अच्छा होगा कि आप एक ही टाइम पे लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट और स्नैक्स वगैरह कर रही हैं। तो
अब आ जाते हैं आपके थोड़े बहुत वर्कआउट प्लान के ऊपर। हाँ जी, वर्कआउट भी करना चाहिए ताकि आपको भूख मज़ीद लगे, आपकी एनर्जी इंक्रीज़ हो, आपका मेटाबॉलिज़्म अच्छा हो, आपका हाज़मा अच्छा हो, डाइजेशन अच्छी हो। तो देखिए 3 दिन जो है आपने करनी है वर्कआउट करना है, 2 दिन आपने क्या करना है, योगा करनी है, ठीक है। 3 दिन आप थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करेंगी, 2 दिन आप योगा करेंगी, सैटरडे आप थोड़ी बहुत वॉक करेंगी और संडे आपका रेस्ट होगा। बात समझ में आ गई? मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कर लें आप अपने लिए एक्सरसाइज, और थर्सडे फ्राइडे कर लें आप योगा, सैटरडे कर लें आप थोड़ी सी वॉक, और संडे को कर लें आप रेस्ट। अच्छा, अब सबसे पहले आप ट्रेनिंग करेंगी यानी वर्कआउट करेंगी, एक्सरसाइज करेंगी, तो वो कौन सी होगी? सबसे पहले तो आप 5 मिनट के लिए वार्म अप करेंगी, जॉगिंग करेंगी, थोड़ी सी लाइक आर्म्स को गोल गोल घुमाएंगी। जैसे आपको मैं ना इनके नाम बता देती हूँ, आप इनको गूगल कर सकते हैं, यूट्यूब से सर्च आउट कर सकती हैं। आर्म सर्कल्स जो होते हैं, अपने हाथों को आप एक गोल सर्कल में लेके आएँ अपने हाथों को, ठीक है, बेंड करके लेके आएँ और इसको बैक पे करें। राइट वाली साइड बिल्कुल बैक पे जाएगी, फिर लेफ़्ट वाली साइड बिल्कुल बैक पे जाएगी। आर्म सर्कल्स इन्हें कहते हैं। फिर आप स्क्वैट्स करेंगी, 3 से स्टार्ट लेंगी आप, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप इंक्रीज़ होती जाएंगी, यानी एक दिन 3 किए, फिर अगले दिन 6 कर लिए, फिर अगले दिन 12 कर लिए, यानी 12 ना भी हुए तो 10 कर लिए। आराम आराम से आप स्टार्ट लेंगी। और याद, मेरी एक टिप बिल्कुल अच्छे से याद रखें कि एक्सरसाइज करते वक्त बहुत फास्ट एक्सरसाइज नहीं करनी है आप लोगों ने, आराम आराम से करनी है, क्योंकि आपकी बॉडी जितना आराम से करेगी ना, आपके मसल्स उतनी जल्दी उस चीज़ को पिक करेंगे। इसके अलावा आप वॉल सिट करेंगी। वॉल सिट क्या होती है कि तकरीबन 30 सेकंड्स आपने करनी है। ये वॉल सिट क्या होती है कि आप दीवार के साथ बिल्कुल स्ट्रेट होकर टेक लगाएं, बिल्कुल स्ट्रेट होकर खड़ी होकर, और फिर आप ऐसे बेंड हो जाएं जैसे आप चेयर के ऊपर नहीं बैठती वैसे। अगर आपने चेयर के ऊपर नहीं बैठना, अपने वज़न पे बैठना है, अपने पाँव के ऊपर आपका जो है ना वो ज़ोर पड़ेगा। सही हो गया। इसके अलावा प्लैंक करेंगे आप 30 सेकेंड्स का। प्लैंक क्या होता है कि आप बिल्कुल जैसे पुशअप्स करती हैं ना, उस तरह की पोजीशन में आएँ, लेकिन आप बिल्कुल अपने हाथों को स्ट्रेट कर लें। सही है, यानी अपनी नीज़ के ऊपर आपने ज़ोर डालना है, अपनी ये जो कोहनियाँ है ना उनके ऊपर ज़ोर डालें और उनको स्ट्रेट कर दें। सही है, और आपके जो पाँव हैं वो भी पीछे से उठे हुए हो। आप ये भी यूट्यूब के ऊपर देख सकती हैं। सिर्फ 30 सेकेंड्स का आपने करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना। फिर आप थोड़ा सा कूल डाउन होंगी, स्ट्रेचिंग करेंगी, एंड दैट इज़ इट। ये आपकी ये होगी। और फिर आपकी योगा के ऊपर आ जाते हैं। जो स्ट्रेचिंग होगी, आपने फुल बॉडी स्ट्रेच करना है। मैं आपको 3 से 4 जो है वो नाम बता रही हूँ योगा पोजेज़ के, सिर्फ आपने ये करने हैं। ये आप यूट्यूब से सर्च करें, आपको बहुत ईजीली मिल जाएंगे। कैट काउ, कोबरा, चाइल्ड्स पोज, कैट काउ, कोबरा, चाइल्ड्स पोज और ब्रिज। ठीक है, ये वाले नाम जो है ये आपने करने हैं। और इसके अलावा 5 मिनट की आपने मेडिटेशन करनी है। मेडिटेशन से क्या मुराद है कि डीप ब्रीथिंग करनी है, गहरे सांस लेने हैं। सांस गहरा लेके 2 सेकंड तक रखना है, फिर छोड़ देना है, और आपने सांसों पे फोकस करना है। इससे आपका जो है मेंटली आप रिलैक्स हो जाएंगी। कम अज़ कम पानी के जो गिलास है ना वो 7 से 8 गिलास आप लाजिम पिएँ, लाजिम। 7 से 8 घंटे आप लाजिम सोएं रात के वक्त। ये मस्ट है आपके लिए, मस्ट मीन्स मस्ट। और आपने अवॉइड करना है जंक फूड को, कैफ़ीन बहुत ज़्यादा नहीं पीनी, ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं बहुत ज़्यादा इनका इस्तेमाल नहीं करना। और वीकली जो है अपने जो आपका प्रोग्रेस है उसको लाजिम आपने ट्रैक करते रहना कि मैं किस ट्रैक पे चल रही हूँ। सही हो गया, ये आपका ओवरऑल था। उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोग इससे काफ़ी कुछ सीखेंगी और आप लोग इस पे अमल करेंगी, ताकि आप लोगों का वेट जो है वो अच्छे तरीके से हेल्दी वे में गेन हो सके इंशाल्लाह ताला अज़ीज़। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम देखेंगे कि वेट मेंटेन किस तरह से किया जाता है। हमारा सेकंड ग्रुप वेट मेंटेन का था, तो इंशाल्लाह उसको देखते हैं। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको ढेरों आसानियाँ करे और अल्लाह ताला आपके लिए ढेरों राहें हमवार करे। आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।